तो ये क्या करता है, यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। कौन? डेटा वैलिडेशन। ठीक है, उसको लगाने का तरीका क्या था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा के टाइप से आता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले लेट सपोज एक फॉर्म है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लोगो लगाता हूँ। ठीक है, हमारे पास इंसर्ट पे जाते हैं और पिक्चर्स दिस डिवाइस, मेरे पास डाउनलोड्स में एक फाइल पड़ी होगी। ठीक है, इसको क्लिक किया, ये लोगो आपके सामने आ गया। लोगो का आपने क्या किया, रीसाइज किया। ठीक है, हो गया। अब एक काम करते हैं, अब जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, अच्छा मैं यहाँ पे हेडिंग नहीं लगा रहा, BMJ डिजिटल एजुकेशन मैं भी लगा नहीं रहा। ठीक है, अब मैं सिंपल टू द पॉइंट काम कर रहा हूँ, नेम वगैरह लगा के डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे डेटा लिखूँ और ऊपर उसका नाम है, और आप ये एज्यूम करें कि ये पेज का सेंटर है। अभी फिलहाल रफली बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले फॉर्म में क्या लिया जाता है, नेम। ठीक है, नेम के बाद फादर नेम होता है। ठीक है, इसके बाद एड्रेस, एज लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए 21 से लेके 28 साल के दरमियान एज होनी चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा एज हो गया, इसके अलावा एड्रेस, सिटी कैंपस लगा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेंडर लगा लेते हैं। इसके अलावा बस बहुत है इतना। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, बस इतना काफ़ी है। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसका कलर मैंने कोशिश की लोगो से रिलेटेड हो, लोगो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा नाम तो आपको पता है यूजर्स के जरिए ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी नाम डालेगा, नाम तो किसी गलत स्पेलिंग में भी होगा, किसी की सही स्पेलिंग में, जैसे ओवेस है, ओ से भी आते हैं। ठीक है, यू से भी आते हैं, तो बड़ी स्पेलिंग से इसकी, और AWAIS लोग अवेस ए से भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, खैर नाम तो इनकी अपनी मर्जी है किस नाम से शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लाने के लिए नाम और ये फादर नेम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, जब अगर आप फॉर्म फिल करेंगे एज आपकी होनी चाहिए 21 से लेके 28 तक। ठीक है, कितनी, 21 से लेके 28 तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जेंडर दो ही होंगे, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, और क्या चीज़ रहेगी, यहाँ पे एक बटन भी लगा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज इंसर्ट में गए, शेप में गए, बटन इंशाल्लाह मैक्रो में पढ़ेंगे, डेटा किस तरह से सबमिट करते हैं, कहाँ से कहाँ पे स्टोर करवाते हैं, ये सारा कुछ मैक्रोस 30वां या आखिरी टॉपिक है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और डेटाबेस के अंदर भी वही काम करेंगे कि डेटा आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, सबमिट पे क्लिक किया, जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो आपका सारा डेटा कौन सी शीट में, किसी भी पर्टिकुलर शीट में जहाँ पे आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा डेटा। ठीक है, वहाँ सारा डेटा मिल जाएगा। अभी फिलहाल रफली आपके सामने एक बटन बना रहा हूँ। ठीक है, और बटन का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, और इसी को राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम लिखते हो, सबमिट। ठीक है, ये वही सेम फॉर्मेटिंग होगी, सेंट्रलाइज किया। ठीक है, और इसको दोबारा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको बोल्ड कर लिया, मोटा हो गया, और इसका कलर आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कलर कर दूँ, ठीक है यही कलर कर देता हूँ। बटन बन गया आपके सामने, इस तरह से बटन बनाना था। ठीक है, अच्छा नेम हो गया, लेट सपोज अब्दुल लसीफ, फादर नेम हो गया, एम रहमान, कुछ भी हो गया। ठीक है, मोहम्मद रहमान हो गया। एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 से लेकर 28 तक। ठीक है, अगर कोई भी यूजर यहाँ पे देखे 29 डाल के जैसे इंटर करे तो वहाँ पे स्टोर ना हो, उसको बोले नहीं चाहिए भाई, वो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी फॉर्म आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, मोबाइल यूज़ कर रही हैं आप, ले लूँगा पूरे हफ्ते के लिए, फिर आप याद करेंगे, नहीं करें। ठीक है,
अच्छा, तो आपने यहाँ पे इस सेल को, सेल कहते हैं बॉक्स को, रिस्ट्रिक्ट करना है कि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आए 21 से 28 तक आए, बस इससे ऊपर है या नीचे तो उसको एलिजिबल करे ही नहीं। ठीक है, तो आप इस सेल को सिलेक्ट किया तो कौन से टैब में जाएंगे, डेटा, डेटा वैलिडेशन की बात हो रही है, डेटा का टैब में गए और यहाँ पे वैलिडेशन ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन, अगर आप 16 या 13 यूज कर रहे हैं एमएस ऑफिस तो वहाँ पे डेटा वैलिडेशन स्पेलिंग में लिखा होगा, लेकिन ये एडवांस है तो यहाँ पे सिर्फ उसका आइकन दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ। तो डेटा वैलिडेशन पे गए तो आपने यहाँ से सेटिंग करनी। अच्छा, एज क्या होती है, नंबर होता है कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए। आपने क्या सिलेक्ट करना, होल नंबर, डेसिमल क्यों नहीं सिलेक्ट किया, एज पॉइंट्स में नहीं होती है। किसी ने बोला कि 12.5 साल का हो, 13.5 साल को, नहीं, 12 साल या 13 साल, पूरा पॉइंट। ठीक है, तो आपने होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 जितने भी नंबर होते हैं सब होल नंबर। होल नंबर का फायदा ये होता है 0 से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो आपने नेचुरल नंबर नहीं सिलेक्ट, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। चलें, अब यहाँ पे बिटवीन आ रहे हैं, इक्वल टू कर लें। ठीक है, आपको कितनी एग्जैक्ट एज चाहिए, आप चाह रहे हैं 25 का ही बच्चा चाहिए तो 25 इक्वल टू के बराबर रखेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि 21 से लेकर 28 तक, तो फिर आपने यहाँ से बिटवीन को सिलेक्ट करना है। बिटवीन मतलब कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे 21 मेंशन कर दिया और यहाँ पे 28 मेंशन कर दिया, साइन करवा के लाओ शेप से। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं ओके कर रहा हूँ, अब हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखूँ 30, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, एरर आ रहा है, इसको एरर कहते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या इसके मुताबिक चीज़ नहीं चल रही होती है तो वो आपको एरर जनरेट करता है। ठीक है, तो जब ये एरर आ गया, अब यहाँ पे लिखा हो दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब जो हमने रिस्ट्रिक्ट लगाई हुई, पाबंदी लगाई हुई है, डिफाइंड फॉर दिस सेल, इस सेल के लिए। तो वो अब हम चाहते हैं अपनी मर्जी का एरर आए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटा के 26 करते हैं, एंटर करता हूँ, एक्सेप्ट करेगा, करेगा, क्योंकि 21 से लेकर 28 तक की रिस्ट्रिक्शन दी है। दूसरी बात, आप जो एरर यहाँ पे 31 लिखते हैं, एंटर प्रेस की एरर आ रहा है, एरर हमारी मर्जी का है, तो हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल किया, ये सेल सिलेक्ट हो, डेटा वैलिडेशन पे दोबारा गया। ठीक है, होल नंबर वगैरह सब कुछ सेट है। एरर अलर्ट, अलर्ट कहते हैं, डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आता है सामने। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं उस एरर का नाम क्या होगा। ठीक है, रॉन्ग एज। ठीक है, और यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, योर एज इज नॉट सुटेबल फॉर आवर क्राइटेरिया। ठीक है, वी रिक्वायर्ड 21 माइनस 28। ठीक है, हमें इतनी एज चाहिए। ठीक है, ओके कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे 32 लिखता हूँ, गलती से एंटर प्रेस किया, रॉन्ग एज। ठीक है, यहाँ पे एरर भी लिख सकते हैं, एज एरर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे। योर एज इज नॉट सुटेबल फॉर आवर क्राइटेरिया, वी रिक्वायर्ड 21 से लेकर 28 तक की एज। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी शो करवा सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल या एलिजिबल, ये भी शो करवा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉसिबिलिटी बहुत है काम करने की, जैसे आपको आइडिया होना चाहिए काम होता है कैसे। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपके सामने इनपुट मैसेज भी शो हो, यानी जब मैं इसके ऊपर माउस को लेकर आऊँ, इसको कहते हैं होवर, HOVER। जब मैं माउस को होवर करूँ इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर माउस को लेकर आऊँ, तो हमारे पास एक मैसेज इनपुट नजर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके लिए दोबारा इसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे चले गए। ठीक है, इनपुट मैसेज मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखें एज, इनपुट योर एज, प्लीज राइट योर एज हेयर, योर एज should be between 21 से लेके 28 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्लियर है। अब आपके सामने क्या ये आपके पास कौन सा मैसेज है, इनपुट मैसेज। ओके कर दिया। अब देखें, अब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, यानी इसके ऊपर आ गया, तो आपके सामने इनपुट एज लिखा हुआ, इनपुट योर एज, प्लीज राइट योर एज हेयर, योर एज शुड बी बिटवीन 21 से 28 तक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 25, एंटर किया, ले लिया। ठीक है,
दोबारा क्लिक करो, येलो कलर का जो मैसेज शो हो रहा है इसको इनपुट मैसेज कहते हैं। इसके 3 पैरामीटर्स हैं डेटा वैलिडेशन के। पहला पैरामीटर क्या है, आपने उसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। आपको होल नंबर चाहिए, बिटवीन चाहिए या इक्विवेलेंट चाहिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। एक और चीज़, अगर मैं दूसरा पैरामीटर क्या था, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, आप यहाँ पे इनपुट एज दे सकते हैं। और तीसरा पैरामीटर क्या है, एरर अलर्ट। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैंने लगा तो दिया, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 21 साल का बच्चा अलाउ और कोई बच्चा अलाउ नहीं एडमिशन के लिए। अब मैं क्या करूँ, आप बताओ। उसामा स्टैंड अप, बताओ मैं क्या करूँ। मैं इसको 21 नहीं, मैं सिर्फ 21 चाह रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे आ गया। अच्छा, कोई भी वैलिडेशन हटानी हो ना यहाँ से, ठीक है, क्लियर ऑल करेंगे, सारी वैलिडेशन हट जाएगी। जब भी आप अप्लाई करो तो पहले क्लियर कर लिया करें, उसके बाद अक्सर ऐसा होता है 2 से 3 काम कर चुके होते हैं, फिर डेटा वैलिडेशन में मसले आ रहे होते हैं। कोशिश कीजिए फ्रेश काम किया करें, हमेशा 2-3 काम हो गए, एक काम करें, उसको क्लियर ऑल करें और ओके कर दें, वो हट जाएगा, फिर दोबारा से अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ 21 साल का बच्चा अलावा है, बिटवीन की जगह क्या करूँ, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखूँ 21, ओके कर दिया, ठीक है। 21 किया, एंटर, सही है। यहाँ पे 22 किया, एंटर, एरर आ रहा है, ठीक है। एरर वही पुराना आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने नया एरर डिफाइन ही नहीं किया अभी तक। ये क्लियर है, थैंक यू सर। अच्छा, ये हो गया। तो ये बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे जाएंगे ना इस सेटिंग में, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है। हम ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ग्रेटर देन, भाई बच्चा जो है 20 साल से ऊपर का होना चाहिए, ग्रेटर देन लगा दिया और यहाँ पे 20 लिख दिया, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे 22 लिखूंगा तब भी ले लेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 50 साल का लगा लूँ तब भी ले लेगा, अगर मैं 100 लगा लूँ तब भी ले लेगा। अगर मैं लगाऊंगा 14 साल का बच्चा, नहीं लेगा, वो कह रहा है यू आर बच्चा, यू आर अ किड, यू शुड वॉच टोगो, ओके, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ 25 साल से ऊपर वाले बच्चे ना ले, 25 साल से ऊपर वाले बच्चे ना ले, तो एक मिनट आप बताओ मैं क्या करूँगा। 25 साल से ऊपर का बच्चा ना ले, बताओ मैं क्या करूँगा। लेस देन, देख लें, लेस देन 25, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ 34, एंटर किया, नहीं ले रहा। अब यहाँ पे एज क्या शो करवानी चाहिए, एरर क्या शो करवानी चाहिए, आपकी एज ओवर एज है, ठीक है। आप इसके साथ मजाक कर सकते हैं, आपकी शादी की उम्र है या कुछ भी है, ठीक है, आप यहाँ पे भी नहीं पढ़ सकते हैं। ये बच्चों का झूला है, बड़ों का झूला नहीं है, बच्चों की साइकिल है, बड़े बैठेंगे साइकिल टूट जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्लियर है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं अगर आप परफॉर्म करना चाहें, ठीक है, होल नंबर के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये डेटा टाइप्स हैं, आपके पास डेटा नंबर भी हो सकता है, पॉइंट्स भी हो सकता है, लिस्ट में भी हो सकता है, डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको बिटवीन पे दोबारा ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसकी एज दे दी 21 से लेके 28 के दरमियान जो भी बच्चा होगा उसका डेटा ले लेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कैंपस होते हैं, हमारे पास कैंपस 3 है, लेट सपोज, ठीक है। अब जो 3 कैंपस है आपने उसको इस साइड पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इसको हटाना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक लिखते हैं BMJ सोफा मलिर, ठीक है। अब आपने ये लिस्ट है, आपको समझ में आ रहा है कि ये लिस्ट है, आपने इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है। कैंपस डेटा वैलिडेशन में गए, आपको पता है ये लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट डिफाइंड है, आपने इसको सिलेक्ट किया, सोर्स पे क्लिक किया। सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो आपका सेल एड्रेस उठा लेगा। दोबारा देख लें, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गए और एनी वैल्यू से लिस्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एड्रेस उठा सकोगे, ठीक है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपने इनपुट मैसेज बनाना है, ठीक है। इनपुट मैसेज क्या होगा, सिलेक्ट कैंपस, ठीक है। अच्छा, देखो सिलेक्ट कैंपस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ इस एरो पे, तो आपके पास BMJ सोफा जो भी आ रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप अपनी मर्जी से ना कुछ गलत लिख सकते हैं, ना कोई अपना कैंपस सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है, जो है वो है, ठीक है। यहाँ पे आपने यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा, जेंडर आपके पास 2 होते हैं, ठीक है, आप इसी तरह लिख रहे हैं मेल फीमेल,
यहाँ पे भी सेम तरीका है, यहाँ पे गए डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट किया क्योंकि हमारे पास लिस्ट है, और लिस्ट का सोर्स क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जो सिलेक्ट करेंगे वही सिलेक्ट होगा, ठीक है। ओके किया, और यहाँ से आपने एज या फीमेल मेल कोई भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आती है बात फ़ोन नंबर की, जो सबसे मुश्किल है, ठीक है। फ़ोन नंबर आपके 11 डिजिट्स होने चाहिए। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इसका फंक्शन चेक करता हूँ, रोहान वो नहीं करें, 031625 एंटर प्रेस किया तो ये 0 शुरू का गायब हो गया। आप चाहते पहले इसकी ये सेटिंग होगी शुरू में 0 शो हो, क्योंकि हमारे फ़ोन नंबर में 0 आता है। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, तो होम के अंदर डाटा टाइप्स है, जनरल है, नंबर है, कुछ भी आपने यहाँ से जाना आखिर में मोर नंबर फॉर्मेट, ठीक है। और आखिर में जाके कस्टम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 0 पर क्लिक करना है। 0 के बाद आपने क्या करना है, हैश लगाने दबा के, कम से कम 1100 ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। हैश मतलब कोई भी नंबर लग सकता है। इसको ओके कर दिया। अब जब भी आप लोग यहाँ पे नंबर लिखेंगे 3 5 3 4 5 6 8 9 एंटर प्रेस किया, 0 खुद लग के आएगा, ना भी लगाओ तब भी लग के आएगा, ठीक है। 99999 किया, एंटर किया, 0 आ गया, ठीक है। और 316289 एंटर किया, ये भी आपके पास 0 लग के आ गया। अच्छा, दोबारा कर दूं, मैं चाह रहा हूं नंबर से पहले 0 लगा हुआ है। ये देखें, डेटा को सिलेक्ट किया, जनरल में चले गए, मोर नंबर फॉर्मेट, और इसका आखिरी वाला ऑप्शन है कस्टम। कस्टम को क्लिक किया और 0 पे सिलेक्ट करना है आपने। 0 के बाद आपने हैश जितने मर्जी लगाएं, एंटर किया तो आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। सही है, 0 आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास कितने डिजिट्स होते हैं, 11, ठीक है। 0 तो आपका खुद लग के आ रहा है। अब आपने क्या रखना है, 10 की लिमिट लगाना है, 10 लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हटाया और इसको सिलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन में गए, ठीक है। अगर फ़ोन नंबर को गलत डालेगा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वहीं पर उसको रोक देना है। तो आपने डेटा वैलिडेशन लगानी है, आपने लगाना टेक्स्ट लेंथ। आप होल नंबर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है। आपने टेक्स्ट लेंथ, आपका टेक्स्ट कितना होना चाहिए, आपने बोला सिर्फ यहाँ पे गए बिटवीन, किसके दरमियान होना चाहिए, आपने बोला नहीं इक्वल टू होना चाहिए, पूरे 11 के बराबर होना चाहिए। सही है, 11 सही है। 10 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 0 तो खुद लग के आ रहा है। ओके कर दिया। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखते हैं 03162222, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे आप एज लिख सकते हैं, योर फोन नंबर इज इनकरेक्ट, इस तरह से मैसेज शो करवा सकते हैं। इनपुट मैसेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे दोबारा क्या लगाते हैं, 03162894, एंटर प्रेस किया, पूरे 11 के 11 डिजिट्स एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। ये होता है। तो डेटा वैलिडेशन सिर्फ मैंने आपके सामने फॉर्म पे लगाई, ये बहुत सारी जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है। कर लेंगे अभी आप लोग। आप एक काम करें, सेम पेज बनाएं आप लोग, सेम पेज, ठीक है। और आज इसको सबमिट नहीं करें फिलहाल, ठीक है। सबमिट पिछला वाला करना है, डेटा वैलिडेशन का टेबल दिया हुआ है असाइनमेंट मैंने आपको, ठीक है। और जो बातें करेगा मैं उससे प्रेजेंटेशन लूंगा, ठीक है, प्राइवेट टेबल की और डेटा वैलिडेशन की, ठीक है।